और ये भी याद रख लेना, भगाने वाला भी कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है हिंदुस्तान से, भगाने वाला भी कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। चलो 800 साल पुराने ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन पे खाली जानवरों को बैठाया था। काय को बैठाया था? जानवरों को, जिन्हें ऊंट कहते हैं, जानवरों को बैठाया था। पूरी सल्तनत ने ताकत लगा दी, पूरी हुकूमत ने ताकत लगा दी, मगर ऊंट नहीं उठे थे। तुम्हें सबको इतिहास याद है यार, जब ख्वाजा के बैठाए हुए पूरी सल्तनत से, पूरी हुकूमत से ऊंट ना उठ सके तो ख्वाजा के कलमा पढ़ाए हुए मुसलमान कैसे भाग जाएंगे यार। लोगों की भूल है, घबराने की जरूरत नहीं है, मगर ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। सबका टारगेट हम, सबका निशाना हम, जिसे देखो मजहब इस्लाम, जिसे देखो टारगेट इस्लाम, जिसे देखो दाढ़ी वाला, जिसे देखो मुसलमान, जिसे देखो टोपी वाला। हमने कहा मुस्कुरा के, यार कुछ तो है कुछ तो है यार। जब पूरी दुनिया की नजर तो कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल छुपा होता है। बोल दो बोल दो बोल दो यार, जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है संग्रामपुर वालों, सीने में नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। सबकी नजर उधर ही है, सबकी नजर उधर ही है। इसमें गम नहीं करना, खुश होना है, अल्लाह का फजल है। मगर आला हज़रत ने बहुत पहले कह दिया था, सोना जंगल रात अंधेरी। पढ़ लो गाने तो रोज गाते हो, कभी में भी नात के तराने भी गुनगुनाया करो। सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काली है, काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वाह वाह। ताग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। ताग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। कि ताग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। और ये काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने। जरा बोल के बताओ, काश गुंबदे खज़रा देखने तो मिल जाता। वाह मिल जाता। नौजवानों, नबी के प्यार के बज़्म में बैठे हो, खामोश नहीं रहना है, जरा प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने। दीवार वाले में जरा गुटका खा खा के सहारा लेकर बोलते रहो, मगर काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। मजमे से कई नारे लगेंगे। दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के। अरे खाक में मिल जाता। सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो, अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीना दिखा दे, बस उसे पढ़ना है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सबको मदीना दिखा दे मौला, हम भी चलें आपके साथ, सब मदीना चलेंगे। काश गुंबदे खज़रा देखने। अब एक शेर सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी
मदीने में। मुस्कुरा के सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देख मिल जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोबाइल जेब में रखो। उनके दर पे अख्तर के, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे। साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़िल काश। नारे तकबीर, हर एक दिल का ये नारा है, हर एक दिल का ये नारा है। मदीना कितना प्यारा है, गरीबों का सहारा है। मदीना कितना प्यारा है, जमाना जिसको ठुकराए वो तैबा में चला जाए, वहां सबका गुजारा है। मदीना कितना प्यारा है। जरा मदीने शरीफ की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बंद करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मदीना, बहारे मदीना, नारे तकबीर। वाह 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 हजरत। काश हमारे माशाअल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं शारिक भाई, अल्लाह खुश रखे, मौला तरक्की से नवाजे, अल्लाह सलामत रखे। उनके दर पे अख्तर के, कह रहे हैं दोबारा पढ़ दो। उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे। साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, कैसे मुनफ़िल जाता। बोले काश गुंबदे खज़रा देखने, काश गुंबदे खज़रा। अल्लाह करे सबकी दुआ कबूल हो जाए। किसने पैदा किया? अल्लाह। किसने पैदा किया? हमें किसने बनाया? दुआएं कबूल करने वाला कौन है? जरा कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तवज्जो, कोई माबूद नहीं। पक्के हो जाओ, पक्के। जिनके बहुत हैं वो कितने पक्के हो गए, जाग रहे हैं, जाग सब है ना। यात्राएं निकलनी, जागो जागो, हमारे सो रहे हैं। हाँ अच्छा, हम वो समझा रहे हैं, हमारे सो रहे हैं। एक वाले सो रहे हैं, बहुत वाले बोल दो। यात्राएं निकलनी सबकी भैया, बड़े बड़ों को निकलनी, निकालो भैया, जगाओ अपनों को। सब जाग रहे हैं, सबके हाथों में धागे भी हैं भैया, जो उनका रीति रिवाज है वो सब है। हमारों की दो ही पहचान है, चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी। तो देखो बाज को देखो, जो 50 साल का ना, तो वो लेमिनेशन करवा रही है सुबह, उल्टा वाला। हाँ सही कह रहे हैं। एक चीज और बता दें आपको नौजवानों, मुसलमान की पहचान चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी। लिख कर देता हूं, दुश्मनों के जनाजे खुद निकल जाएंगे, तो पहचान बना लो। और एक चीज और बताऊं जिम्मेदारी के साथ, मेरे भाई राशिद मरकजी बैठे हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, उलमा बैठे हैं। कुव्वत मर्दान की अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, और जन्नत के मजों में से एक मजा है। याद रखना, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती मर जाएगा, कभी नामर्द नहीं हो सकता। बोल दो सुभान अल्लाह। साइंस की बात है, मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही भाई। चेहरे पे नूर रखिए, चेहरे पे दाढ़ी रखी,
मगर आज 50-50 साल के एक आज हमने देखे राशिद भाई तो तकरीबन 62-65 साल की उम्र, बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े ऐसे कांप रहे और लेमिनेशन बिल्कुल चिकना। एक तो ऊपर से खुरसवा दो वो तो कुछ 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 चमकता है, एक नीचे से चला है ऊपर को, हाँ, तो वो बिल्कुल चिकना लेमिनेशन मोबाइल पर जैसे हो जाता है चिकना। हमने कहा घबराओ मत चच्चा, बस आने वाली है, अब तो कब कपाने लगे, बड़े मौलाना आएंगे लेके साथ में जाएंगे कब्र तक पहुंचाएंगे, और जब बड़े मौलाना आएंगे तो एक ही रात में लेमिनेशन पक्का। हमारा काम समझाने का, हम पहले ही कह रहे हैं एक ही रात में लेमिनेशन पक्का। इसलिए मुसलमानों चेहरे पे दाढ़ी रखो। अच्छा कुछ नए नए लौंडे क्या कहते हैं मेरे हन भाई, बोले शादी नहीं होती। मैंने कहा पागल हो, अबे दाढ़ी वाले की शादी ना होती, इनकी ना होती, सब बैठे हैं, हमारी सबकी हो गई, राशिद मरकजी बचे हैं अभी। अल्लाह का बड़ा फजल कौन कहता है? दाढ़ी वाले को अल्लाह का करम होता है और बीवी नेक मिलती है, नेक, ये अल्लाह का बड़ा करम है। क्योंकि दाढ़ी वाले से शादी वही बच्ची करती है जो नेक सालेहा होती है, नमाजी होती है, परहेजगार होती है। बोलो सुभान अल्लाह। और जब भैया वैसे ही होगा तो नसीब की बात तो हम कहते नहीं, मगर उजड्डी मिले, हाँ। और दाढ़ी वाले तो सोच समझ के करेंगे, बोले नेक आदमी है, परहेजगार है, अल्लाह वाला है, अल्लाह वाला। गलत कह रहे हैं हम। इसलिए नौजवानों चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे टोपी रखो। हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल तुम्हारी जेबों में मिलेंगे, 50 रुपए की टोपी तुम्हें नसीब नहीं होगी। खाना खाएगा तो जानवर की तरह। घरों में दस्तरख्वान नहीं है, जबकि दस्तरख्वान पे अल्लाह ने बरकतें रखी, रहमतों का नुज़ूल होता है। तुम्हारे खाने के तरीके बदल गए, तुम्हारे अंदाज बदल गए, तुम्हारे बात करने का लहजा बदल गया। छोटे को देखो, बड़े का कोई अदब नहीं, बड़े को देखो, बच्चों पे कोई प्यार नहीं। गलत कह रहे हैं हम। हमने वो देखा, वो दौर भी देखा जब हम छोटे छोटे थे, जो गांव के बूढ़े लोग होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनसे बड़ी मोहब्बतें लोग करते थे, बड़ा प्यार करते थे। और आज के नौजवान जितनी नई जनरेशन है ना, नई वाली, ये किसी बुजुर्ग को सलाम नहीं कर सकते। हम सही कह रहे हैं आपसे भैया, बैठ जाए, किसी को सलाम करने को तैयार नहीं है, जबकि सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या आप लोग मोहब्बतें बढ़ाना नहीं चाहते? बोलो सब लोग, क्या मोहब्बतें बढ़ाना नहीं चाहते? खा लो आप, खा लो, समझ रहे हैं। हमारे नाज़िम साहब को 12:30 बज गए, इन्होंने खाना नहीं खाया। इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह खूब तरक्की उसने नवाजे। हमारे माशाल्लाह मुंबई से मेहमान आए, अल्लाह उन्हें थोड़ा सा आगे कर लो कुर्सी, अल्लाह सलामत रखे। देखो क्या चेहरा पे नूर है। अच्छा मुंबई में अक्सर मैंने दाढ़ी देखी माशाल्लाह, हम लोग बहुत सारी तकरीरें करने के लिए मुंबई में जाते हैं, अक्सर चेहरों पे कितना अच्छा लगता है, चेहरों पर नूर होता है। नए आज हमारी नई नस्ल को देखो, सलाम करने को तैयार नहीं है। हम अभी उधर से आ रहे हैं, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, अभी तुम्हारे यहाँ आया हूँ, गाड़ी से उतरे, कई बच्चे खड़े, एक बच्चे ने नहीं देखा तो कोई आलिम दीन आया, कोई मौलवी आया, सलाम कर ले, एक बच्चे ने सलाम किया। बताओ ये होना चाहिए? बताइए आप। वादा करो हाथ उठा के, छोटा मिले बड़ा मिले सबको सलाम करें। हाँ भाई हाशिम भाई, जरा कैमरे पे दिखाओ, वादा करो हाथ उठा के मुकम्मल कहो इंशाअल्लाह, ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद बच्चा मिले उसे सलाम, चच्चा मिले उसे सलाम, बूढ़ा मिले उसे सलाम, बुढ़िया मिले उसे भी सलाम, और घर में बीवी मिले, अबे तुम्हारी कहाँ है? देख नन्हे नन्हे तुमके चक्कर में लगा हो बेटे, अभी 18 साल और लगने बैठो, 5-5 साल के हुए बीवी के चक्कर में। बैठो आराम से, सब बात पे नहीं बोलते बच्चे, तुम आराम से बैठो। हम क्या कह रहे हैं? मेरे करीम आका की सुन्नत है। अच्छा एक प्रैक्टिकल करके देखना, जितने नौजवानों की शादी हो गई प्रैक्टिकल करके देखना, जब घर में जाओगे बीवी को सलाम करो, फितरती बात है, बीवी को सलाम करोगे तो बीवी के लबों पर मुस्कुराहट आएगी। देखो हम मक्कार की बात नहीं करने हैं, मक्कार तो गालियां भी देती है, मगर हम नेक औरत की बात करने लगे। बीवी को सलाम करो, लबों पर मुस्कुराहट, और बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देती है। भाई अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें बाद में चलेगा, तवज्जो है? हाँ सुने, जब घर में जाओगे बीवी को सलाम करो, मुस्कुरा के जवाब देगी,
अल्लाह इतना राजी होता, अब जुमला नोट करें, अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, ये शोहर सलाम करता है, बीबी मुस्कुरा के जवाब देती है, अल्लाह इतना राजी, दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कुछ खर्च हुआ, कुछ पैसे लगे भैया और सारे गुनाह खत्म। मगर ना, बीवी को सलाम नहीं करेगा, यही करेगी। ये तो पहलवान इतना बड़ा, ये नहीं करेगा सलाम, ना कट जाएगी। फ्री में सारे गुनाह माफ हो रहे हैं। जब बाहर से आओ तो अरे बीवियों को तो छोड़ो, लोग माओ को सलाम नहीं करते। माओ को ऐसे ऐसे मरदूद हो गए हैं कि पूछिए मत। माओ को गालियां दे रहे हैं, माओ को न जाने क्या क्या ओल फोल बक रहे हैं, जबकि कुरान कहता है उफ तक भी ना कहो, उफ भी। ऊंची आवाज में बातें ना करो मां से, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। फजर पढ़ ले, अबे ओ चुकंदर बैठ, आराम से बैठ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। बेटा सीधा होकर बैठ। फजर पढ़ लो, जोहर पढ़ लो, असर पढ़ लो, मगरिब पढ़ लो, इशा पढ़ लो। तवज्जो है, रात को नफिल नमाज की इबादत कर लो। एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा अगर तेरी माँ तेरा बाप तुझसे नाराज है। एक सजदा भी कबूल नहीं होगा। और सुने उलमा बैठे हैं, अल्लामा गजाली कहते हैं अगर खाना काबा, इधर देखे चचा, इधर देखे, अगर खाना काबा की दीवार, काहे की दीवार, जरा बोले काहे की दीवार, खाना काबा की दीवार से सर रगड़ के मर जा, इबादत करते करते मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं। अगर तेरे माँ नाराज, तेरी माँ नाराज, तेरा बाप नाराज, इबादत से पहले माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले, अल्लाह तेरी इबादत को भी कबूल कर ले। वादा करो नौजवानों को, माँ के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करो। वादा करो भैया, सब वादा करो, हाथ उठाएं बाबू। जिनकी माएँ हों और जिनकी माँ नहीं है, इंतकाल करके उनके लिए भी नुस्खा बताऊंगा, उनके लिए बताऊंगा। कहो इंशाअल्लाह जब भी परदेश को जाएंगे, माँ के हाथ चूम के, आने वाला एक्सीडेंट, आने वाला हादसा, आने वाली मुसीबत, आने वाली बला सब खत्म। एक माँ की दुआ, कब बोलोगे सुभान अल्लाह, एक माँ की दुआ। दुनिया में मुझे जो भी मिला, लोग हमें कहते हैं यार शकील अहमद रहमान छोटी सी उम्र में उड़ गया, आप दुनिया में तकरीरें सुनी जा रही हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, राज कुछ और, आज सुन लो। रात की काली घटाओं में वो झुर्रियों वाले हाथ, मेरे माँ बाप बूढ़े जब रात के तन्हाई में दुआ करते हैं, तरक्की के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। अल्लाह खुश रखे। दुआ करो कि जब भी परदेश को जाएंगे, इधर देखें आप, जब भी परदेश को जाएंगे माँ के हाथ चूम के जाएंगे। बोलो बोलो, हाथ उठा के वादा करो कैमरों के सामने कि इंशाअल्लाह इन कैमरों को कुछ तो फायदा हो। वादा कर रहे हैं, हाथ उठाए बोले इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, तुम में कोई ऐसा है जिसकी माँ नाराज हो? है कोई बताएगा नहीं। मगर आज जिसकी मां नाराज हो, इस जलसे से जाना, रात को डिस्टर्ब नहीं करना, सुबह को सबसे पहले माँ के कदमों को चूमना, हाथों को चूमना, कहना माँ मौलाना शकील आए थे, बातें बताई, अल्लाह राजी होता है, उसका महबूब राजी होता है, माँ मुझे माफ कर दो मेरी गलती हो गई। यार माँ का दिल ऐसा होता है जैसे मोम होता है। हाय हाय माँ का दिल अल्लाह की इज्जत की कसम बड़ा नरम होता है। सबसे दुनिया में सबसे सस्ता अगर किसी को राजी करना तो जात का नाम माँ है। जिस सबसे जल्दी अगर कोई राजी होती है उस जात का नाम, तेरा बोलते ऊंचा, उस जात का नाम माँ है। माँ और जिनकी माओ का इंतकाल हो गया उनके लिए नुस्खा बताऊं, जरा हाथ उठाएं। जिनकी माओ का, जिनके माँ का इंतकाल हो गया, हाथ उठाएं।
अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब उन्हें ये करना कि अपनी माँ की कब्र पे रोज जाएं, या तो फजर पढ़ के जाएं, रोज मौका न मिले जुम्मा पढ़ के जाएं, जुमे में मौका न मिले 1 महीने में जरूर जाएं। और जब माँ की कब्र पे जाओ तो माँ की कब्र की मिट्टी उठा के हाथ पे रख लो, और हाथ पे रख के ऐसे हाथों को आसमां की तरफ बुलंद करो, रब्बे करीम ये मेरी माँ की कब्र की मिट्टी है, अल्लाह मेरी माँ की कब्र की मिट्टी मेरे हाथों पे रखी है, मैं इसका वास्ता देता हूँ, इसके सदक़े में अल्लाह आने वाली मेरी मुसीबत को दूर कर दे, मेरे कारोबार में तरक्की अता फरमा। तू कब्र पे माँ की दुआ करेगा, अल्लाह तेरी तरक्की के रास्तों को खोल दे। तो जाके माँ की कब्र पे जरा तो कर, मैं लिख के दे सकता हूँ यार तेरी तरक्की वापस आए। लोग कह रहे हैं हजरत तावीज दे दो, हमसे कहते हैं मौलाना शकील धागा पढ़ दो, मौलाना शकील तावीज दे दो। कहा क्या होगा तावीज से? फजर पढ़ता नहीं, माँ बाप राजी नहीं, तो कहां से बरकत होगी भैया? 1 लाख तावीज कर लो कुछ नहीं होगा। फजर में उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, माँ को राजी कर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ, माँ की दुआओं का नतीजा एक तरफ। अब ये बताओ, हमें हो गए 40 मिनट, बेचैन तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं हम बोझ से लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, संग्रामपुर का होश को चला गया। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माँ बाप को राजी होने की बात चली, आपने वादा किया, अब पूरी ईमानदारी के साथ तवज्जो 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 नौजवान भाई भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं प्लीज, मैं बड़ी दुखती हुई बात कर रहा हूं, जितने खड़े वाले भी ये भी बैठे, सुन ले, बात समझ में आ रही है आपके? माँ की मोहब्बत की बात हुई, ये इस्लाह की बात चल रही है, अदब की बात चल रही है। पहली बात, बुजुर्गों का अदब करना, आपने वादा किया। दूसरी बात, अच्छा एक चीज और बताऊं, एक बेनिफिट और बताऊं। एक रिवायत पड़ी है कि जो अल्लाह जिनके दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं ना, तुम इनसे दुआओं के लिए कहो, अल्लाह इनकी दुआओं को टालता नहीं। हाँ, रब की रहमत को हया आती है, अल्लाह की रहमत को हया आती है कि सफेदी है, बुजुर्ग है, मैं इसकी दुआ कैसे टालूं? अल्लाह दुआ को कबूल कर। तो बुजुर्गों से दुआओं के लिए कहा करो कि चचा दादा ताया जो भी हो रिश्ते में मेरे लिए दुआ करो। भैया बैठे, दुआओं के लिए कहेंगे ना। अब तीसरा पॉइंट, ये उलमा बैठे इनकी मौजूदगी, तीसरा पॉइंट, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े भी और बैठे भी। कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना, घबराना नहीं, परेशान। एक मिशन हमने शुरू कर दिया, हमने एक मिशन तैयार किया और शुरू कर दिया, अपने उलमा की जिम्मेदारी। मोबाइल में रिचार्ज कितने का होता है? 3 महीने वाला चल रहा है ना, अब तो 1000 के करीब हो लिया। कितने का हो रिया? बोल दो, सभी चला रहे हो। 3 महीने का कितने में? 1000 रुपए। पूरी ईमानदारी के साथ एक मुहिम चलानी है, आपको भी हमें भी। सहयोग करेंगे हमारा? हाथ उठाओ, सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। जितने हमारे बच्चे हैं, तुम मेरे भाई हो, मेरे अपने हो, मैं भले से यार अमरोहा का, आप भले से बदायूं शहर के, मगर फिर वही बात कि मेरा आपका रिश्ता जुड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी ईमानदारी के साथ बताओ कि आप लोगों में कितने भाई ऐसे हैं कि जो अभी तक कुरान नहीं पढ़े? ये हमारी बिल्कुल ईमानदारी से उठा दो हाथ, घबराना नहीं, अल्लाह देख रहा, हाथ उठा दें। अच्छा, आप लोग पढ़ना चाहते हैं कुरान?
बोलो पढ़ना चाहते हैं? कुरान पढ़ना कोई भारी काम नहीं है। दुनिया में सबसे अल्लाह ने आसान कुरान को किया। तवज्जो है, कुरान पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ने सबसे आसान किया कुरान। जितने नौजवान है भैया, जितने नौजवान ये हमारे उलमा बैठे हैं, चचा को इस्तंजा लग रहा है, जाओ जाओ कोई मसला नहीं, चले जाओ। मोबाइल में रिचार्ज होता है 1000 के आसपास। क्या इतना पैसा तुम अपने इमाम को नहीं दे सकते या मुदर्रिस को नहीं दे सकते और अपना टाइम नहीं निकाल सकते आधे घंटे का? सिर्फ आधे घंटे का, आधे घंटे का। हालांकि हमारे हजरत कह रहे हैं कि हम फ्री पढ़ाने तैयार हैं। इंशाअल्लाह जब कुरान पढ़ोगे चेहरे पे नूर आएगा। सुन ले, आज जब कुरान की तिलावत करोगे चेहरे पे नूर आएगा। कुरान की तिलावत करोगे अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाएगा। और सुन लो, जो कुरान की तिलावत करके घर से निकलता है, आने वाले एक्सीडेंट के हादसे खत्म हो जाते हैं। कितने हादसे हो रहे हैं? तुम कुरान पढ़ के निकलो घर से, इंशाअल्लाह एक्सीडेंट की मौत नहीं होगी, हादसे नहीं होंगे। अपने उलमा के करीब आइए, आप मिशन तैयार कीजिए कि हम कुरान पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। बोलो ईमानदारी से कि हम कुरान नहीं पढ़ सकते? बोलो बोलो, सब बोले भैया कुरान नहीं पढ़ सकते। आधे घंटे का टाइम निकालो, कुरान पढ़ो। एक बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुरान ना पढ़े। अब हदीस सुनो, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। तर्जुमा सुनो, तर्जुमा सुने। आका ने फरमाया, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो। अच्छा करें क्या? लोगों को इस्लाह की बातें समझ में ही नहीं आती। ये बहुत काम की बातें देने लगा हूं मैं। उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक। कोई उम्र रही? तुम्हारे बिलारी को दूर तो नहीं है बिलारी? हाजी गुलाम साबिर है जिनका जूतियों का चप्पलों का कारखाना, हो सकता है तुम लोगों उसको जानते हो। हाजी गुलाम साबिर ने तकरीबन 50 साल की उम्र में इफ्ता किया, यानी मुफ्ती बने। 50-60 साल की उम्र में मुफ्ती बने वो साहब। बताइए बने नहीं बने? बता रहे हैं हजरत 60 साल की उम्र है, तो तुम तो अभी नौजवान हो, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? जब एक बूढ़ा 60 साल की उम्र में मेहनत करके संघर्ष करके कुरान नहीं बल्कि मुफ्ती बन सकता है, तुम लोग कुरान भी नहीं पढ़ सकते? बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह वादा करो कि हम कुरान पढ़ेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह वादा करते हैं। हाँ, आपने आलिम साहब के पास आए, जब कुरान पढ़ोगे चेहरे पर नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा, उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। कुरान पढ़ पढ़ के तू अपने कारोबार की तरफ जा, देखना फिर कारोबार में कैसे 4 चांद लग जाएंगे। और फिर इश्क में पढ़ना है, मोहब्बत के साथ कुरान की तिलावत कर करके फिर ये पढ़ना है इस अंदाज में कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठिए, अल्लाह सलामत रखे। देख रहे हैं आप अदब की दुनिया का पाकीज़ा शायर, मुअद्दब अंदाज में एक लंबे जमाने से नबी के मिंबरों पे नात पढ़ने वाला शायर। बोले सुभान अल्लाह, ईमानदारी के साथ बोले सुभान अल्लाह। हाँ, अदब के साथ लंबे जमाने से नबी की नात पढ़ने वाला वो अजीम लहजा, जिसे ये कह दो तो बेजाना हो तू कि ये नग़्मा है सरा सरचश्मा इश्क़ वफा, शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी की आमद हो गई।
लंबा सफर करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए हैं, दुआ कर देते हैं। आप लोग आमीन कहें। अल्लाह हमारे भाई को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि हम लंबे ज़माने तक इनकी ज़बान से नबी की नात सुनते रहते। आज तो तुम देख ही रहे हो, नया अंदाज साहब कुछ लोगों का है, वो क्या कहा गया कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल अदब का अंदाज होना चाहिए। हम लोगों के अंदर प्यार, मोहब्बत, खुलूस है ना, मुअद्दब अंदाज में हम आए, अपने एक दूसरे भाई से मिले। जैसे मैंने आपसे अभी कहा, बड़ों से कैसे मिलना है? प्यार के साथ। जो अपने बुजुर्ग हैं, बच्चों से शफकत भरे अंदाज में उनके बच्चों के सर पे हाथ रख दो। अच्छा, जब बच्चे कभी रास्ते में हो तो उन्हें सलाम कर लो। अगर बड़ा भी, आज तुम आप लोग सलाम करेंगे, कहीं रास्ते से जाएंगे, बच्चे को सलाम करेंगे, बोलो ईमानदारी से बताओ, बच्चे को खुद ब खुद शऊर आ जाएगा, यार चचा सलाम कर रहे हैं, दादाजी सलाम कर रहे हैं, बड़े भाई सलाम कर रहे हैं। आज तुम सलाम करोगे, कल को वो तुमसे पहले सलाम करेंगे। मगर क्या मोहब्बतों के अंदाज हमारे घरों से खत्म होते चले जाते हैं। भाई भाई में इतनी नफरतें, सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि पूछिए मत, जानवरों की तरह अलग अंदाज हो गए। बापों से अलग अंदाज है, लोगों के लहजे अलग है बात करने के। ये मोहब्बतें हमारे दरमियान से नहीं जानी चाहिए। ये हमें मज़हब इस्लाम ने दिया है, ये प्यार, ये मोहब्बतें हमें मज़हब इस्लाम ने दी है। हमारा अंदाज अलग होना चाहिए, हमारा किरदार आला होना चाहिए, बात का लहजा अलग होना चाहिए। बात करे तो कोई देखने वाला कहे, यार देखो ना मोहम्मद अरबी का गुलाम का अंदाज देखिए, बात ये नबी का गुलाम है ना, नबी का वफादार उम्मती है, अंदाज होना चाहिए बातें करने का। मगर नहीं, हम हसन भाई का अदब करने तैयार नहीं है, कोई हमारा अदब करने तैयार नहीं है। अरे सुहेल हमारा हमसे अच्छे अंदाज में बोलने तैयार नहीं, हम आपसे अच्छे अंदाज में बोलने तैयार नहीं। प्यार होना चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए, अपने दरमियान से नफरतों को खत्म कर दो, नफरतों को मिटा दो, प्यार की दुनिया को परवान चढ़ाओ। हाँ, प्यार हमेशा फूलता फलता है, नफरतें खत्म हो जाती है। नफरतें करने वालों को कोई नाम नहीं लेता। हमने बड़े बड़े सूरमा, संग्रामपुर वालों, नौजवानों सुनो, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। घमंड मिट्टी में मिल गए, तकब्बुर मिट्टी में मिल गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े शोहरत वाले खत्म हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर सुन लो, जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं, आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। तो हमें नफरतें मिटानी है, मोहब्बतों को दुनिया को आबाद करना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। इंशाअल्लाह असल भाई को, आपको भी, हमको सबको सुनना है थोड़ी देर के बाद। और शहजादा गौसे आज़म, औलाद नबी, औलाद अली, हुजूर आकाई मौलाई पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला मददल्लाहु नूरानी की आमद भी हो गई है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम नबी के बेटे को मिंबर नूर पे आप देखेंगे, बहारें आएंगी। अल्लाह खुश रखे। अब थोड़ी सी बात मौजू की तरफ तवज्जो है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने की बातें हमने आपको सब बताई। व कूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ। भैया बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, सबके साथ बैठ जाएं। भैया बाबू बैठ जाएं, मेरे भाई बैठ जाएं। अल्लाह आपको खुश रखे, बैठ जाइए। मैं भाइयों से भी गुजारिश करूंगा जो बाहर खड़े हैं, आ जाइए, इंतजार खत्म है, आप लोग तशरीफ ले आइए, अदब के साथ बैठिए। अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए शोर नहीं करना भाई, देखिए डीजे के पीछे जो डब्बों के पीछे जो भाई शोर कर रहे हैं, वो शोर नहीं करना। ये अभी थोड़ी सी कमी रही है कि अगर ये चाय है या कॉफी कुछ भी है तो थोड़ी देर के बाद तो बेहतर रहता है ना। थोड़ी सी बात और सुन, अच्छा लगेगा। सरकार के नसबनामे की, सरकार के शजरे की फरमाइश है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। और सरकार गौसे बहुत तेजी से, अल्लाह खुश रखे। सुने, बहजतुल असरार के हवाले से बोलने लगा हूँ। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी।
देख रहे हैं? बहुत बड़ी किताब है, उसके हवाले से मैं आपको बताने लगा। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिसने ये ऐलान फरमाया, पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा कर रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने 15 साल तक एक रात में पूरे कुरान की तिलावत मुकम्मल की। एक रात में, अभी कुरान की बात आई थी, हम लोग पढ़ने तैयार हैं। एक रात में सरकार गौसे आजम एक रात में पूरे कुरान की तिलावत। और हमारी नस्लों का क्या हाल है? हमारी नई नस्लों का बस खाली 11वीं का हलवा खाया, मुर्गा खाया, काम खत्म, कोरे हो गए। जरा जिंदगी भी तो देखो सरकार गौसे आजम की। 15 साल तक एक कुरान रोज मुकम्मल। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने कुरान के 15 सिपारे माँ के पेट में हिफ्ज फरमाए। आए हाय हाय सुभान। जरा देखो ना, माँ भी तो शान वाली होगी। आज की माओ का क्या हाल है? वो देखते हैं कार्टून गुड्डे गुड़िया, पैदा हुआ तो थोड़े दिनों के बाद में अम्मा गुड्डा गुड़िया चला के दे देती है, लो बेटा देख। अब गुड्डे गुड़ियों से खेल रहे हैं बच्चे भाई। वो दौर और था कि माँ कुरान सुना के कुरान की तिलावत सुनाती थी, जब बच्चों को सुनाती, नबी की नात सुनाती। अब तो अजीब हाल है, अजीब रंग। सरकार गौसे आजम की जात सुने। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की है। कितने साल तक? सब बोले जरा, कितने साल तक? अच्छा, आप लोगों में से कोई ये बताएगा कि वजू करने के बाद सो जाए तो वजू टूटता के बाकी रहता है? टूटता के बच जाता है? अपने इलाके की जबान बसता के खत्म हो जाता है? सबको मालूम है ना? अरे थोड़ी देर यूं टेक लगाओ, सब खत्म। एक जात मेरे नबी की, ये भी सुन लो नौजवानों, एक जात मेरे आपके नबी की, एक जात जाने कायनात की, एक जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, कि मेरे नबी सादे पानी से वजू करके सो जाए, पूरी रात सो जाए, नबी के वजू पे कोई फर्क नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सिवा, मेरे नबी के अलावा कोई नहीं कि सो जाए और वुजू बाकी रह जाए। तो पता चला कि 40 साल तक सरकार गौसे आजम रात को कभी सोए नहीं। अरे बोलो 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 बाबू, बोलो सुभान अल्लाह। भाई यही तो है ना, यही तो पता चला इशा के वजू से फजर कैसे पड़ी। पता चला पूरी रात इबादत की है, पूरी रात अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत, नफली नमाज। एक रिवायत तो मैंने यहाँ तक पढ़ी, 1000 रकात नफल नमाज एक रात में सरकार गौसे आजम अदा फरमाते थे। और हमारी नई नस्लों को जुम्मे से जुम्मा मिला रहा है, बस जुम्मे से जुम्मा पढ़ लिया, हो गए कोरे। जुमा अदा करो, उधर जुमा अदा करो, बस हो गए। और जुमे का भी हजरत हाल अब तो लोगों ने अलग बना के रखा है। 2 रकात फर्ज पढ़ाया इमाम साहब ने और भागन दो। बोलो संग्रामपुर वालों, ऐसा है कि नहीं है? भागन दो, मुकम्मल नमाज अदा कर। इसके पास टाइम ही नहीं है। हमने कहा जब कब्र में जाएगा मुकम्मल टाइम होगा। कल कयामत में सबसे पहले क्या सवाल होगा? सबसे पहले क्या सवाल होगा? जानते सब हो, मानते नहीं, जानते सब। सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। देखो देखो हमारे बुजुर्गों की जिंदगी, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, इशा के भी उसी वजू से, फजर भी वही वजू है। पता चला कुरान की तिलावत हो रही है, पता चला नफल नमाज हो रही है, पता चला तस्बीह और तहलील हो रही है, पता चला अल्लाह 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 होकर जिंदगी गुजर रही है। जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अपने रब को राजी तो करो, मगर ना, एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे को मक्कारियां, एक दूसरे की चुगलखोरी। शराबों के अड्डों पे हमारे बच्चे खड़े, 18 साल के बच्चे हमारे इलाके हालात ये इंजेक्शन लगा रहे हैं।
इंजेक्शन लगा लगा के सो रहे, कोरेक्स खांसी की शीशी आती, एक डॉक्टर साहब बता रहे पूरी पी रहे हैं और बैंड लग गया मेडिकल पे, पूरी पी पी के सो रहे हैं। एक नौजवान अमरोहा में मेरे मकान के करीब में खड़ा, रात को 9 बजे, मैंने कहा बेटा क्या बात है? रियल बात बिल्कुल। पहले हजरत कुछ नहीं, मतलब बताओ ना क्या बात है? हजरत कुछ नहीं, मतलब बताओ ना बेटा क्या बात है, नाम क्या है? तो मैंने नाम पूछा, मैंने कहा कुछ मसला तो नहीं समझ रहे ना? हमने कहा कोई दूसरा वाला तो नहीं? अरे बेटा नाम क्या? मेरा नाम मुस्तकीम है। मैंने कहा है तो अपने ईमानदारी से बताओ, खड़े खड़े। बोले हजरत थोड़ी लत लगती है। समझ रहे हैं ना इस वाले को? ये चला ये वाला, बोले लत लगती है। बोले अच्छा वो वाला भंग? हाँ। बोले ये वाला पेड़ पे बहुत देर 1 घंटा मेहनत करता है और 1 घंटा मैल निकालता है और मैल निकाल के पीढ़ी में रखता है, फिर सुट्टा लगाता है। ये नस्लों का हाल है। हमारा अपना बच्चा, शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, भांग में देखो हमारे, इंजेक्शन लगा रहे हमारे, नशे की गोली खा रहे, माँ बाप को गाली। एक बात याद रखना, माँ बाप से भी हिसाब होगा, तरबियत की कमी। तुमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, इस्लाम के सांचे में नहीं ढाला, शरीयत के सांचे में नहीं ढाला, उसे दीन की बातें तुमने नहीं बताई। आपकी कमियां हैं, आपकी कमियां हैं, सवाल होगा आपसे। हुजूर आला हजरत ने औलाद के माँ बाप पर 84 हक लिखे हैं। कितने? 84 याद कर लो। माँ बाप तुम भी पकड़े जाओगे, मैं भी, माँ बाप आप भी। सुन लेना, बापों से भी सवाल होगा, माओ से भी सवाल होगा, बेटियों का हाल सब तुम्हारे सामने। आज हमारी बेटियां कॉलेजों के नाम पे, सहेली नहीं बॉयफ्रेंड, सहेलियों का दौर खत्म है, जबकि बेटियां सहेली होती थी बेटियों की, मगर आज बॉयफ्रेंड हमारी बच्चियों की। कुछ के हालात तो घरों के ये हैं कि घर में आ जाते हैं बॉयफ्रेंड, माँ बाप को शर्म और हया नहीं है, माँ को गैरत नहीं, बाप को शर्म नहीं, बोले बच्ची का शौक है। ये हालात बता रहा हूं आपको। बेटियों याद रखना, अगर तुमने अपनी इज्जतों को नीलाम कर दिया, जिस बाप ने तुझे मेहनत से पाला है, खून पसीने की कमाई करने के बाद, याद रखना उसकी गर्दन झुक जाएगी। अगर तेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, बाप की नजर झुक जाएंगी, भाई की नजर झुक जाएगी, रिश्तेदारों की नजर झुक जाएगी, कबीले वालों की नजर झुक जाएगी। और बेटियों, अगर तुमने अपनी इज्जतों को महफूज किया, अपनी इज्जतों को सलामत रखा, तो याद रखना तेरे बाप की गर्दन भी ऊंची है, भाई की नजरें भी ऊंची है, बाप का सीना भी चौड़ा है, दादा का सीना भी चौड़ा है, कबीले वालों का सीना भी चौड़ा है, तेरे खालू का, तेरे मामा का, तेरे रिश्तेदारों का भी सीना चौड़ा है। और याद रखना बेटी, अगर तेरी इज्जत नीलाम हो गई चंद सिक्कों के बदले में, अगर तूने अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया, अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तेरे बाप की नजर झुक जाएगी, तेरे भाई की नजर झुक जाएगी, कबीले वालों की नजर झुक जाएगी। इसलिए बेटियों अपनी इज्जत की हिफाजत करो। और मैंने पहले कहा कि केले की इज्जत तब तक होती जब तक वो छिलके के अंदर होता है, जब छिलके के बाहर होता है, हमने कीड़े और मक्खियां बैठते देखे। बेटियों, तुम्हारी इज्जत खजाने के मिसल है, दौलत के मिसल है, और खजाने को चौराहे पे नहीं डाला जाता है, दौलत को चौराहे पे नहीं रखा जाता है। अगर ये दौलत, ये खजाना चौराहे पे डालोगे, चोरों की नजरें पड़ेंगे, डकैतों की नजरें पड़ेंगे, बेइज्जतों की नजरें पड़ेंगे। मगर हमारी नस्लों का हाल को कम थोड़ी, हमारे नौजवानों का शादी ब्याह का कोई मौका हो, कोई और मसला हो, हमारी माँ बहन बेटी अगर हो, तो ये नौजवान कुत्ते की तरह रोडों पे खड़े हो जाते। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। टैबलेट जितनी कड़वी होती है, याद रखना आराम जल्दी कर देती है। रोडों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों को गंदी नजरों से देखने वालों, याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बोलो? जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। किसी की बेटी पे नजर डालोगे, कल को कोई तुम्हारी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा। आज तो किसी की बहन को गंदी निगाहों से देखेगा, कल को कोई तेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा। आज तो किसी की माँ पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी माँ पे गंदी नजर डालेगा। इसलिए नौजवानों याद रखना, किसी की बेटी पे जब गंदी नजर डालो, ख्याल करो कोई मेरी बेटी पे डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई मेरी बहन पे नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? तवज्जो है? सही साहब की आमद होने वाली बैठे हैं आप, क्या अर्ज करने लगा हूं मैं? तो इसलिए किसी पे अगर नजर उठे, ज़हन हाजिर है, तो ख्याल कर लो, नजर खुद ब खुद झुक। बात समझ में आ गई ना? नजर खुद ब खुद झुक जाएगी। इसलिए मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं नौजवानों, बेटियों पे गंदी निगाह डालने से पहले नजर झुका लो।
इसलिए कि कोई आज तुम किसी पे, कल कोई तुम्हारी। अब सुने, सरकार गौसे आजम की तरफ चलें, आपकी जिंदगी को देखें। इशा के वजू से फजर की नमाज, कौन से वजू से, जरा बोल दे, कौन से वजू से? इशा के वजू से फजर की नमाज अदा हो। वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग भी नमाजों की पाबंदी करेंगे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारकबाद के काबिल हैं संग्रामपुर के जिंदा दिल लोग, नबी के प्यार करने वाले, और माशाअल्लाह खुश नसीब हैं आप लोग कि अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं औलाद नबी, औलाद अली, औलाद गौसे आजम, पीरे तरीक़त, रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी बिलग्राम शरीफ की वादियों से सफर करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गए हैं, है ना? जिसकी महफिल को सजाया है उसी के बेटे को बुलाया है। मुन्ना मियां कहाँ गए? मुबारकबाद के काबिल है, बुलाओ मुन्ना मियां को माशाअल्लाह। और बार बार सैयद साहब की आमद होती रहेगी। मैंने सुना है इस गांव में हजरत बहुत सारे मुरीद हैं, अल्लाह खुश रखे, बहुत सारे मुरीद हैं, तो इंशाअल्लाह मुरीदों के दरमियान तो पीर की हाजिरी होती रहती है और ये मोहब्बतें हैं। मगर ये खान वादा वो है कि ये पीर वो नहीं है भैया जो हर फसल में आते हैं। हाँ, मगर फसल वाले अब कम हो गए, खुद ब खुद खत्म हो गया। तो अभी इलाहाबाद में असद भाई इतने बड़े पीर साहब, छोटे वाले दाढ़ी बिल्कुल चुकटिया खत्म। हाँ, गांव का जिम्मेदार आदमी प्रधान जी कह रहे हैं, बोले हजरत हमारे पीर साहब दाढ़ी नहीं है, दड़मुंडा पीर। बताइए, अजीब रंग है भाई। ईमानदारी से बताओ संग्रामपुर वालों, दड़मुंडा भी पीर होता कोई? जिसे शरीयत का पता ना हो, जो फासिक हो, वो पीर हो सकता है? वो खुद क्या दूसरे को क्या बचाएगा, खुद नहीं बच पाएगा। पता चला डायरेक्ट ले जाएगा। आप समझ रहे ना, डायरेक्ट ले जाएगा। अगर हाथ देना तो ऐसे पीर के हाथ में हाथ दे दीजिए, गौसे आजम का बेटा है, बोल दे सुभान अल्लाह, जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह। इधर हाथ दोगे काम हो जाएगा। और मैंने बहुत पुराने वक्त से अब मैं कहता आ रहा हूँ कि दादा इतनी जल्दी पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। ये तो हमारी आपकी सबकी बात है, सब जानते हैं, फितरत की बात है। इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है, नवासे की जल्दी मान लेता है, बेटी का बेटा है। अल्लाह का फजल है, सैयद साहब के नाना की महफिल को सजाया है। कल क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज, हम सुन्नियों का ईमान है, शफाअत का ताज हजरत के नाना के सर से बंधा होगा। संग्रामपुर वालों बस इतना, अपने नाना का दामन पकड़ के इतना कह दिया, नाना जी संग्रामपुर वाले ये भी अपने ही हैं, इशारे में काम हो जाएगा। अल्लाह हजरत को सलामत रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अब थोड़ी सी बात, बस आखिरी जुमले इख्तिसार के साथ मैं अर्ज करने लगा हूँ, बात खत्म करेंगे और उसके बाद में इंशाअल्लाह। और मेरी आपसे गुजारिश है प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, कि जो लोग अभी तक बैत नहीं हुए हैं वो पहले बैत हो जाएं, फिर असद भाई पढ़ेंगे तो एक रंग अलग होगा, है ना, फैजान मिलेगा, फिर एक रंग अलग होगा। आखिरी बात मैं कह के बस क्लोज करने लगा हूँ। इख्तितामी जुमले, भैया आप लोग बैठ जाएं, बाबू बैठ जाएं, आप लोग भी आ जाएं, अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। कौन? अब्दुल कादिर जिलानी। बात ये चलिए, किताब का मैंने आपको हवाला दिया। कौन? अब्दुल कादिर जिलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। इधर देखें, जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक, कितने साल तक? इधर वाले भी बोले, दीवार वाले भी बोल रहे हैं, कितने साल तक? अब तो बहुत देर हो गई, आप लोग नहीं मुस्कुरा रहे, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब तो सैयद साहब आ गए ना। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। वही अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, उसी जात की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए माशाअल्लाह मुहिब ग्रामी पैकर खुश अखलाक जनाब फखरुल कुर्रा कारी हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी की आमद हो गई है। हजरत से बेपनाह प्यार करते हैं, हजरत के खादिम खास हैं, और जब हजरत को बुलाना हो तो इनका नंबर ले लीजिए, आसानी से हजरत तशरीफ ले आएंगे, है ना। अब सुने आप, हजरत का भी कलाम होगा, बात आगे बढ़ेगी। उसी जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ए बेटा देखो, बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं। बड़े आलिम
जैसे हम और आप जाते हैं, चलो बरेली शरीफ, चलो बिलग्राम शरीफ, चलो महाराणा शरीफ, खानवादे में चलते हैं, मुलाकात करके आते हैं, बुजुर्गों से मुलाकात के लिए जाते हैं, नहीं जाते, कोई परेशानी होती है, कभी कोई उलझनों का सामना होता है, बोलो चलो जी बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे, चलो जी बिलग्राम शरीफ चल रहे हैं, चलो जी बरेली शरीफ चल रहे हैं, जाते हैं इसी अंदाज में। सरकार गौसे आजम का तकवा, सरकार गौसे आजम की करामत, सरकार गौसे आजम की इल्म के चर्चे, आपकी करामतों के चर्चे, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। एक आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर होते हैं। कितना सफर किया भैया? सब बोले कितना? ऊंचा बोले थोड़ा सा। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। जैसे बगदाद में आए, किसी से मुलाकात हुई, इधर देखो बेटे, तवज्जो है। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए, मुलाकात हुई, किसी से पूछा हजरत कहाँ मिलेंगे? अब्दुल कादिर जीलानी कहाँ तशरीफ फरमाए, मुलाकात कहाँ होगी? बताने वाले ने बताया, जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ, हजरत से मुलाकात हो जाएगी। आने वाले आलिम दीन 100 किलोमीटर का लंबा सफर करके, आप जानते हैं बाइक का कोई दौर नहीं था, गाड़ियों का कोई दौर नहीं है, लंबा सफर करके पैदल आए। पैदल आने के बाद आपसे मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं, मस्जिद में आते हैं। अब जैसे मस्जिद में पहुंचे, अब इधर देखेंगे समझेंगे, सब लोग इधर देखेंगे, इधर देखेंगे आप, तो सरकार गौसे आज़म वुज़ू खाने पे बैठे। कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? वुज़ू खाने पे, वुज़ू की तैयारी है। बड़े पीर ने, तवज्जो है, पीरों के पीर ने, रोशन ज़मीर ने, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुज़ू में क्या होता है? सब बता, जरा बोल पिछले वाले क्या होता है? घबराइए मत, हाँ डरिए मत, क्या होता है? हाँ कुल्ला। एक जगह हमने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान आगे से खड़ा हुआ कहने लगा हज़रत मेरी याद है, मैंने बताना, बोला मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। नई नस्ल के तो अरकान इस्लाम भी याद रहेंगे। अरकान इस्लाम में 5 कितने हैं? सब बोलो, सीख के जाओ, याद कर लो 5। कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पर 4, अपने नबी पर कितने? जरा बोले ऊंचा, कितने? ये बातें सीखें, कोई पूछे तो बताना। हम पर 5, हमारे नबी पर, जाने कायनात पर 4। अब वो कौन सा कम बाद में बताएंगे, इंतजार करें। हाँ सुने, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। सरकार गौसे आज़म वुज़ू खाने पे बैठे, इधर देख के सुने, आपने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि आपने नाक में पानी डाला। करना क्या था मुन्ना भाई? आजा, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा कोट, ये अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे। टोपी भी यहाँ से लाया, कई सौ साल पुरानी रखी थी। हाँ अच्छा, ये पुराने हैं ना? अच्छा, इनके हाथ जितने जलसे में आते थे वो 50% इंतकाल कर गए हैं, अभी ये बाकी हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। वजह ये है, बहुत सारे लोग आए बड़े बड़े और वो आधे इंतकाल कर गए, मगर कमाल ये अभी असद भाई भी सलामत, अल्लाह इन्हें भी लंबी उम्र अता फरमाए और अल्लाह इन्हें भी लंबी उम्र दे। ये साहब को भी खूब लंबी उम्र अता फरमाए। कारी साहब बैठे, कारी साहब को भी लंबी उम्र अता फरमाए, क्योंकि कारी साहब रहेंगे तो सैयद साहब आते रहेंगे आसानी से। बोलो सुभान अल्लाह। अब इधर देखिए, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ धोने के बाद क्या किया? जल्दी बोले, हाथ धोने के बाद क्या किया? करना क्या था? कुल्ला, मगर कुल्ला नहीं किया। मौलाना तो मौलवी है भाई, बड़ा आलिम दीन है। देखा और देखने के बाद अरे वाह, इतना तक़वा, इतनी परहेजगारी, इतना इल्म, इतनी करामत है। बोले सारा सफर बर्बाद हो गया। इतना सफर करके आया हूं मैं अब्दुल कादिर जीलानी से मुलाकात के लिए, इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। जहन हाजिर रख के बड़ा बारीक जहन रखना। बोले वुजू करना भी नहीं आता, वापस जाने। बोले चलते वापस जाने लगे। जैसे कदमों को वापस बढ़ाया आगे। अब देखें आप,
सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना? कुछ तो फरमाना, अब तो बोल जाना। अब देखें। मौलाना पलट के वापस आए, सलाम अर्ज करते हैं, कहते हैं हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हुजूर हमने बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें, 13 ज़बानों में दर्स देते हैं। बोले हुजूर आप पर तो वुज़ू का तरीका भी ठीक नहीं है। सरकार गौसे आज़म ने इम्तिहान शुरू किया था ना, सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना वुज़ू का तरीका क्या है? देखें आप, वुज़ू का तरीका क्या आप बता दो। कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत है, तवज्जो है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। सरकार गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? देखें आप, कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में वुज़ू का यही तरीका है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। बड़े पीर ने एक निगाह वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। कल को बोलोगे? नहीं आई समझ में बात? कितनी दूर रखी थी किताबें? 100 बोल दो, 100 किलोमीटर। बड़े पीर ने एक निगाह वलायत डाली। संग्रामपुर वालों, शमशाद भाई बैठे, सारी किताबें, तवज्जो, सारी किताबें 100 किलोमीटर से बगदाद में मंगवा ली। संग्रामपुर वालों मुबारकबाद के काबिल उसी के बेटे को बुलाया है। बोल दे, अल्लाह खुश रखे, मजा आएगा, बाहर आएंगे। देखिए सारी किताबें बगदाद में। सरकार गौसे आज़म ने पहली, तवज्जो, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना दिखाओ। बाबू इधर भैया, ए बेटवा, बड़े प्यार की बात है, इधर देखो। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना दिखाओ। पहली किताब निकाली, वुज़ू का तरीका देखा, किताब मौलाना की, तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। कब बोलोगे? किताब किसकी? किताब मौलाना की, तरीका बगदाद के राजा का लिखा है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए, दूसरी किताब निकाली, वुज़ू का तरीका टटोला, किताब दूसरी मौलाना की, तरीका बगदाद वाले का लिखा है। तीसरी निकाली, चौथी निकाली, देहाती ज़बान में कह दें मौलाना भी अड़ियल थे, तवज्जो है। किताबें निकाली, मगर सारी किताबों में तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी, बाद में सर पकड़ के बैठ गए। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो। बड़ा बारीक बात है, देखें, अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? मौलाना कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात तो। अच्छा ये बताओ, ये वाकया पूरा बयान करते कि छोड़ रहे हैं? परेशान तो नहीं हो रहे? घूर के तो नहीं देख रहे हो? जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मुन्ना मियां बहुत मुबारकबाद के काबिल आप। अगले साल को इससे बड़ा जलसा होगा। असद भाई फिर आएंगे, हजरत भी आएंगे, हम भी आएंगे। घबराना नहीं है, अल्लाह खूब तरक्की देगा। अब के बाद अल्लाह खूब कारोबार में आपके 4 चांद लगा दे मौला, और अल्लाह तो आपकी एक फैक्ट्री बना दे, और जितने इधर बैठे हैं अल्लाह इनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब सुने, मौलाना कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। तवज्जो है। सरकार गौसे आज़म ने जमीन की तरफ इशारा किया, जमीन फट जा। देखे अल्लाह के वली की पावर देखे, ताकत देखे, जमीन फटी। देखे आप वलियों के सरदार की ताकत, जिसने ये ऐलान फरमाया हो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के, कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे।
और एक बात और सुन लो संग्रामपुर वालों, उस दौर में जितने दुनिया के जिस खित्ते पर थे सबने अपनी गर्दनों को झुकाया, और जितने इंतकाल कर गए थे सरकार गौसे आजम से पहले उन सबने अपने मज़ारों में अपनी गर्दनों को झुकाया। और जो आलम अरवाह में जिनकी रूहें थी, यानी क़यामत तक जो अल्लाह के वली आने वाले हैं, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुकाया। एक जुमले में समेट कर सारी पावर आपको दे देता हूं, अल्लाह ने नबियों में जो पावर हमारे नबी को अता की है, अल्लाह ने वही ताकत वलियों में सरकार गौसे आजम को अता। उसी जात की महफिल को आज मुन्ना भाई ने सजाया, इनके बेटों ने सजाया। सुने आप, सरकार गौसे आजम ने जमीन को इशारा किया, जमीन फट जा, मौलाना को पकड़ ले। जमीन फटी, मौलाना गड्ढे में। तवज्जो है, इतने दब गए नाफ्ता। कितने, जरा बोलो कितने? हाँ, इतने दब गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? तवज्जो है, पहले कुल्ला है, पहले नाक में पानी। मौलाना कहने लगे, हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो हमारी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने इशारा किया, जमीन और फट, जमीन और फट, गले तक। कितने दबे मौलाना? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे हो ना, बस एक दफा और कहते बड़े पीर साहब मौलाना गड़म। हाँ, कितने खुश हो रहे हैं, मौलाना तो खत्म हो जाए, 20 साल मेहनत करके मौलवी मर जाए, अल्लाह खुश। अच्छा ये बताओ, मौलाना को दबा दे, निकालना चाह रहे हैं? निकालने वाले हाथ उठाओ। अच्छा, अल्लाह खुश रखे। चाहते हैं निकालना? चलिए सुने, आप देखिए इधर, जमीन ने गले तक दबा लिया। सरकार गौसे आजम ने इशारा फरमाया, मौलाना अब बोलो कि बात किसकी ठीक है, बात हमारी कि तुम्हारी? मगर मौलवी भी मौलवी आड़ियाले। तवज्जो है, कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। बोले अच्छा, कितने दबे? गर्दन तक। अब देखे आप पावर बताने लगा, इम्तिहान है, सरकार को से इम्तिहान ले रहे हैं। बड़े पीर ने फरमाया, एक निगाहें वलायत देखे संग्रामपुर के नौजवानों, बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना उलमा की तवज्जो, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। अरे बोल दो यार, अगर इल्म होता तो बोलते। तवज्जो है, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। पर्दे को ऊपर ही समझ रहे हैं, लोहे महफूज। सुने, लोहे महफूज पे दिखा दो तब। मौलाना दबे दबे कहने लगे, दिखाओ। लबों पे मुस्कुराहट आएगी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, नजरें उठाओ। मौलाना दबे, नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। मौलाना ने लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही दिखा है जो बगदाद वाले ने फरमाया था। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो। तवज्जो है, बात हमारी कि तुम्हारी ठीक है? आलिम होता कहने लगे, हजरत वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, हाँ, इसलिए अपने उलमा की कदर करो। आलिम होता है। आज उलमा की तौहीन हो रही है, लोग मिंबरों पर न जाने क्या क्या कर रहे हैं, तौहीनें कर रहे हैं। हाँ, लहजे गलत है, अंदाज अलग है। अपने उलमा की कदर करो। मैं एक जुमला और कहने लगा, सैयद साहब भी बैठे हैं, असद भाई भी बैठे हैं, अगर ये उलमा ना हो ना, आलिम ना हो, तो इंसानों की जिंदगी जानवरों से बदतर हो जाएगी। इन उलमा का एहसान है, इन्होंने तुम्हें खाना पीना, चलना उठना बैठना, जिंदगी का सलीका सारी बातें यहाँ तक इन उलमा ने पहुंचाई। आखिरी बातें सुने, ए बेटा बैठ, बातें नहीं करोगे। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। जो है लोहे महफूज पे जब मौलाना ने पढ़ा, क्या निस्बत है, दो बातें आपको मिल गई यार। देखो ना, मौलाना की किस्मत जाग गई ना। देखें, लोहे महफूज का भी दीदार करा दिया बड़े। देखें उधर भी बगदाद वाले का कौल लिखा है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना आप बोलो। आलिम होता कहने लगे, हजरत वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है,
सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, बड़े पीर के लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुरा के आपने जमीन को हुक्म दिया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ा, मौलाना बाहर। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक ये जुमला, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तवज्जो है, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वहाँ क्या मर्तबा गौस बा। एक बच्चे की शिरकत होनी चाहिए, पढ़े मेरे साथ। वाह क्या मर्तबा गौस है तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। वकुलू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यही तो वो जमात है सच्चों वाली। पावर देखे ना, कमाल देखे ना, ताकत देखे ना, घबराने की जरूरत नहीं है। टारगेट बहुत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। निशाने अब उधर भी लग गए हैं, मगर आपको उलझने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे हो जाओ, सच्चे हो जाओ, मुअद्दब हो जाओ, नमाजी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, बुजुर्गों से प्यार करने वाले हो जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। किसी की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी तरफ आग उठा के देखे, मगर कमियां हमारी हैं। बस इसी पे बात को खत्म किया जाता है। अब यहाँ से बात ये शुरू होती है। सबसे पहले जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भाई हमारे बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक जो किसी अच्छे पीर के हाथ में हाथ नहीं दिया है, सच्चे पीर के हाथ में हाथ नहीं दिया है, गाँव गाँव घूमने वाले नहीं, अच्छे सच्चे पीर के हाथ में हाथ नहीं दिया है। तवज्जो है। तो आइए, आज मौका बहुत अच्छा है, बिलग्राम शरीफ की वादियों से है ना, वाहिदी दूल्हा आपके दरमियान हाजिर है, नबी का बेटा, सरकार गौसे आजम की औलाद में हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला मद्दसिल्लाहु नूरानी की आमद है। अब कारी साहब आपको कपड़ा देंगे। जो हजरात अभी तक बैत नहीं हुए हैं वो बैत हो जाएं, और जो बैत हो गए वो तौबा की नियत से तौबा कर लें। अच्छा, सरकार का शजरा मैं पढ़ देता हूँ, नसबनामा भी पढ़ देता हूँ। इंशाअल्लाह बाहर आएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग पहले बैत हो जाएं और फिर मैं सरकार का नसबनामा पढ़ता हूँ। सरकार का, हाँ सब लोग पकड़ लें, बहुत बढ़िया, सब लोग पकड़ लीजिए, सब लोग पकड़ लीजिए। ये सही है, बड़ा भी है, ये अच्छा है। आप लोग ऐसे ही पकड़ें इसी अंदाज में, और मैं यहीं से सरकार का नसब हजरत कुमाई। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। जल्दी जल्दी पकड़ें एक दूसरे का, और फिर ये सरकार का नसबनामा। बात इधर, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।
बोल दे सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लूई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। एक आवाज होके अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा